अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? आई वाज थिंकिंग कि इंग्लिश के साथ एक एक नई रूटीन में जाते हुए, क्योंकि अभी पीएमएस के पेपर काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो आई हैव आल्सो अपीयर्ड इन पीएमएस 2020 एंड अनलकीली आई गॉट फ्लंक इन वन पेपर। सो आज से एक सीरीज़ स्टार्ट करने का मैंने सोचा है कि पीएमएस में बहुत सारे कैंडिडेट्स को पेपर में जाके पता चलता है कि पीएमएस के एग्ज़ाम में जो पाक स्टडी है और जो सीएसएस में पाक स्टडी है, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें एमसीक्यूज़ नहीं आते, फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। और एक इवेंट होता है जिसके दो दो पार्ट होते हैं, तो आपको टोटल 10 ब्लैंक्स दी जाती हैं, जिनमें उन दोनों ब्लैंक्स को फिल करने पे आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो 20 मार्क के लिए ये जो ब्लैंक्स हैं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही एमसीक्यूज़ ये टॉप रेटेड पीपीएससी, एफपीएससी या जो एनटीएस या दूसरे एग्ज़ाम है, बिकॉज़ हिस्ट्री रिमेन द सेम। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये, क्योंकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनकी वर्थ और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आई हैव स्टार्टेड, अब हम एक सीरीज़ में जाते हुए पीएमएस के जितने भी पिछले पेपर हो गए हैं उन सब की ब्लैंक्स, उन सब के एमसीक्यूज़ में आप लोगों से डेली ये एक पेपर हम किया करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मेमोरेंडम ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज ड्राफ्टेड बाय। अब जो शिमला डेपुटेशन है जिसमें 35 मेंबर्स थे और ये सर आगा खान ने इसे लीड किया था, और ये ड्राफ्टेड की गई थी सैयद अली बिलगरामी। एंड जो ये डेपुटेशन है वाज मेट विद, ये लॉर्ड मिंटो से मिला था। कब मिला था? 1 अक्टूबर 1906 शिमला पे। तो यहाँ पे दो जगह पूछी गई हैं कि ड्राफ्टेड बाय सैयद अली बिलग्रामी, और उस वक़्त उनका कौन था? लॉर्ड मिंटो वाज देयर। और कब थी? 1 अक्टूबर। सेकंड क्वेश्चन इज़, जो हमारे पास क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अप्रोच बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बिटवीन जो एक कंबाइन सेशन हुआ था, जो कि लखनऊ, जिसे हम लखनऊ पैक्ट या मिसाक लखनऊ भी बोलते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1916। तो ये इसमें किसकी ज़्यादा सर्विसेज थी? तो इसमें जनाब कायदे आज़म और वाइल द हिंदूज़ द नेम, इसमें एक जो हमारे पास सरोजनी नायडू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी लीडर का जो कहा गया था, जो रकम मिला था, वो सरोजनी नायडू ने दिया था। तो इसमें ये दो ब्लैंक्स पूछी गई हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ के द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग आपको पता है 1906 में बन रही है, कांग्रेस दिसंबर 1885 में बन रही है। तो मुस्लिम लीग का पहला रेगुलर सेशन कराची में हुआ था, और इसकी जो, अगर हम इसको प्रिजाइडिंग इसकी किसने की थी? वो आदमजी पीरबाई ने की थी। और नंबर 4 पे हमारे पास के जो खिलाफत मूवमेंट है, यू कैन सी कि खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया रिसीव्ड ए सेट बैक व्हेन, जो महात्मा गांधी है सडनली डिसाइडेड टू स्क्रैप द प्लान आफ्टर द डिस्टर्बेंस ऑफ चोराचारी इंसिडेंट्स। ये खिलाफत मूवमेंट के बारे में है कि जब हमारे पास खिलाफत मूवमेंट जो वर्ल्ड वार 1 हुई 1914 से 1918 तक, तो उसके एंड होने के बाद जब ओटमन एम्पायर को ख़त्म हुआ, तो उस वक़्त ये उनकी जो है वो खिलाफत मूवमेंट इधर से स्टार्ट की जी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसके लीडर, मतलब उसे लीडिंग पर्सन कह सकते हैं, तो उसमें फिर गांधी ने जब चोराचारी इंसिडेंट हुआ तो वहाँ उसके बाद वहाँ से सेट बैक कर दिया था। और नंबर 5 पे है इंडियन मुस्लिम्स वर फोर्स टू ऑर्गेनाइज्ड काउंटर मूवमेंट ऑफ तबलीग, के जो तबलीग एंड तंजीम ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब एक हिस्ट्री। डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री अगर आप कनेक्टिविटी के साथ करेंगे, चीज़ों को जोड़ के करेंगे, तो लेवल आपको उसकी समझ भी आएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शुद्धि और संगठन और इस तरह की चीज़ें, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ आई 1937 से 1939 तक, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रूल किया, तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि उन्होंने मतलब मुसलमानों को जो ये इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इन मुसलमानों का सिस्टम चेंज किया, इनकी एजुकेशन चेंज की, और इनको ज़बरदस्ती हम ये देखते हैं कि उनको
हिंदुज़म की तरफ लाया गया। तो उसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम्स ने क्या किया, तबलीग करके आए और तंजीम ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। तो ये उस कंटेक्स में था। नंबर 6 पे है कि मुस्लिम मेंबर्स कांग्रेस कमेटी का पूछा जा रहा है कि जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट, अब देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या थी, नेहरू रिपोर्ट थी आपके पास आई है, दिल्ली प्रपोजल 1927 में आई है और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है, जिसका जवाब में कायदे आज़म ने 1929 में आपको 14 पॉइंट्स दिए हैं दिसंबर इसमें। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मुस्लिम मेंबर्स कांग्रेस कमेटी में कौन थे। दो मुस्लिम मेंबर जिनके नाम जो कांग्रेस कमेटी में थे और उन्होंने क्या किया था कि नेहरू रिपोर्ट बनाने में मदद की थी। उनमें से एक सैयद अली और दूसरा है शुएब काजी। ठीक है, सैयद अली और दूसरा शुएब काजी, ये दो मुस्लिम मेंबर्स थे जो कांग्रेस में थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाने में हेल्प आउट किया था। 7 पे है जनाब के, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास पूछा गया कि ड्यूरिंग उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आपको पता है 1867 और उर्दू को लोकल लैंग्वेज 32 और 37, अब इसको चेकआउट कर सकते हैं। 1832 में जब इसको अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया तो यहाँ पर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा इशू था क्योंकि लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स यू ऑल द टाइम। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो 1867 में हुआ और वो बढ़ता बढ़ता फिर 1901 में जाके वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि वहाँ पर ड्यूरिंग उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जॉर्ज कैम्बल, ये आपने याद रखना है, जॉर्ज कैम्बल जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे और बिहार से एंटोनी मैकडोनल्ड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूपी उत्तर प्रदेश, इन्होंने सपोर्ट किया। और जो ये हमारे पास जॉर्ज कैम्बल हैं बंगाल से, इन्होंने स्क्रैप कर दिया सिलेबस को और जो नेक्स्ट हमारे पास एंटोनी मैकडोनल्ड थे उन्होंने टोटली उर्दू को ख़त्म करके हिंदी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब नंबर 8 पे हमारे पास कि डैश लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन डैश एट कोलकाता। अब देखें यहाँ पर राजा रज़ाक़ा का नाम आएगा। राजा रज़ाक़ा ने फाउंडेशन बनाई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। कब बनाई थी? 29 अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में। तो इवेंट्स को आपको याद रखना है, दोनों पार्ट, राजा रज़ाक़ा और 29 अक्टूबर। नंबर 9 पे हमारे पास कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन 1939 एंड ऑन द अपील ऑफ कायदे आज़म डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन। तो ये हमारे पास व्यूअर्स, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊं कि जब 1935 का एक्ट आया तो उस एक्ट के बाद जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस ने विन किया। ठीक है, और कांग्रेस विन करने के बाद जब बरसर इक़्तिदार आई तो उसने जो बिकॉज आइडियालॉजी, कांग्रेस की आइडियालॉजी जो है वो मतलब उसमें एक एक टोटल बेस पे मेजॉरिटी के हम ही सब की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हैं। अब हमारा स्ट्रगल जोन जो 1857 से 1947 तक है वो इसी बात पर है कि मुस्लिम्स आर definitely Muslims are in minority as compared to Hindus, but they have their own recognition, जिसको स्टेप बाय स्टेप 1892 फिर उसमें 1909 और फिर 1919 और फिर 1935 इसमें ब्रिटिश ने उनको एक्सेप्ट किया। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जब ख़त्म हुई, मतलब मार्च अप्रैल से ये ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी, फिर सब ने जब इसको रिज़ाइन किया 1939 तो कायदे आज़म ने एक डे ऑफ डिलीवरेंस कहा था। तो वो डे ऑफ डिलीवरेंस कब कहा गया था? 22 यू कैन सी 22 दिसंबर 1939। तो इसमें दोनों इवेंट में कि ये हमारे पास इसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन किया 1939 में, जैसे मैंने आपको बताया मार्च अप्रैल से स्टार्ट हुई और करते करते और फिर जब आखिरी मिनिस्टर तक वो एंड हुआ तो 22 दिसंबर 1939 में मुसलमानों ने ये जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ कायदे आज़म उसको मनाया। व्यूअर्स, हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि नंबर 10 पे कि मुस्लिम मेंबर ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन। देखिए पंजाब बाउंड्री कमीशन जो बना उसमें दो मुस्लिम मेंबर्स के नाम लिखे हैं, जस्टिस मुनीर अहमद और दीन मोहम्मद। सो आई होप आप लोगों इस चीज़ को जो है वो इन्जॉय किया होगा। इसको हम साथ लेके चलेंगे। इसमें आप मुझे बताएं और आपको इसमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए
और सेकेंडली ही इसके साथ मैं फर्दर अपने अपकमिंग प्लान्स में कि पाकिस्तान हिस्ट्री की जितनी भी स्ट्रगल मूवमेंट है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 1857 टू 1947, हम उसको सारे को एक स्टोरी की फॉर्म में, एपिसोड्स की फॉर्म में 20 22 25 एपिसोड करके वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ. सो आई लेट ऑल पीपल इन पीस, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में. टेक केयर, फी अमान अल्लाह.